एक औरत की दिवाली या कोई भी त्योहार कैसे मनता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसे कि एक बहू अपने ससुराल में आके सब कुछ बदल जाता है उसके लिए, मायके में वो अलग तरीके से करती है, ससुराल में सब कुछ बदल जाता है, तो उसी के हिसाब से चलना होता है। तो उसके बावजूद उसके परिवार का कैसा बिहेवियर रहता है उसके साथ, कैसा व्यवहार करते हैं, क्या कुछ होता है, वो सब कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे प्रति मेरे ससुराल वालों का कैसा है, वो भी मैं आप सबको बताऊँगी। तो आज है जैसे कि दीपावली, दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। यहाँ से कर लेते हैं हम अपने व्लॉग को शुरू। शाम का समय था, मैंने सभी के लिए बना दी है गरमा-गरम चाय। सभी लोग पिएँगे पहले चाय। तो माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर में धन-धान्य की कभी कमी ना आए, आपके धन के भंडार भरे रहें, कुबेर जी आप पर ऐसी कृपा करें। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ सजावट। चाय देने के बाद शाम के समय ही मैंने शुरू किया था थोड़ी बहुत डेकोरेशन करना। सुबह से मैंने कुछ भी क्लिप नहीं ली थी क्योंकि थोड़ा-सा बिज़ी-बिज़ी जाता है, त्योहार पे इतने सारे काम हो जाते हैं, भाई समय नहीं होता है। बच्चों को देखना, घर का काम, एक औरत ही जान सकती है ये सारा कुछ कि उसका कितना बिज़ी-बिज़ी रहता है सारा दिन, बहुत व्यस्त रहती है वो। परिवार भी, बच्चे भी और त्योहार का सारा कुछ काम भी, बहुत कुछ होता है घर में जो कि एक औरत ही जान सकती है कि हाँ, वो क्या-क्या करती है और उसके बावजूद भी उसके ससुराल वालों का उसके प्रति कैसा व्यवहार रहता है, वो सब कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे तो देखो मेरे साथ का क्या है वो मैं आपको बाद में बता दूँगी, लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है कि बहू पहले सारा कुछ करती है, उसके बाद भी सबको ये रहता है कि वो ये भी करे, वो भी करे, वो भी करे। किसी की भी इच्छाएँ पूरी थोड़ा-सा भी कमी रहने पर सबके मुँह बन जाते हैं। लेकिन भई मेरे साथ बिल्कुल अलग है। मैं रहती हूँ अपने परिवार के साथ, मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ मेरे साथ ही रहती हैं और मैं अकेली बहू हूँ उनकी, तो भई मैं सभी को लेके चलती हूँ। मेरे घर पे इतना अच्छा रहता है परिवार के साथ रहना, ये मैं बोलूँगी काफ़ी बेनिफिट्स हैं अपनी फैमिली के साथ रहने के कि उनका सबका प्यार बच्चों को मिलता है और जैसे कि बच्चे जब परेशान करते हैं तो वो लोग होते हैं देखने के लिए, बहुत प्यार करते हैं मेरे मम्मी जी, पापा जी बच्चों से। जैसे कि अभी छोटा त्रिजल है, वो बहुत परेशान कर रहा था मुझे, परेशान वो डेकोरेशन करने में, तो देखो पापा जी उसको लेकर बाहर चले गए थे क्योंकि वो मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहा था। तो अब मुझे इतनी वो नहीं लेनी पड़ती है क्योंकि हाँ भाई मेरे मम्मी जी, पापा जी, पतिदेव सब है। पतिदेव का ऐसा है कि उनकी थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको था फ़ीवर आज सुबह से, तो उन्होंने मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की और मैंने उनको फ़ोर्स भी नहीं किया क्योंकि मम्मी जी, पापा जी हैं, वो मेरी मम्मी जी ने मेरे साथ वैसे भी काफ़ी हेल्प करा दी थी और बाबू को रखने में भी काफ़ी हेल्प हो गई थी। तो हमने ऐसे मिल-जुल के सारा कुछ कर लिया और अगर अकेले में जो लोग रहते हैं वो उनको पता होगा, मैं भी जानती हूँ हाँ भाई कितनी सारी सिचुएशंस होती हैं, कैसे-कैसे वो हैंडल करते हैं बच्चों को लेकर के। छोटे बच्चे सच में बहुत परेशान कर देते हैं। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ में रहती हूँ। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा-थोड़ा डेकोरेट किया घर को और उसके बाद आज हमने मनाई थी 31 तारीख को दिवाली। आपने कब मनाई थी आप बताइएगा? हमने 31 अक्टूबर को मना ली थी क्योंकि इस बार दीपावली 2 दिन मनाई है, 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को। और फिर मम्मी जी, पापा जी ने मिलकर करी थी पूजा की सारी तैयारियाँ और यहाँ पे मम्मी जी और पापा जी दीपक की बत्तियाँ बना ली और दीपक को पहले उन्होंने भिगा दिया था, पानी में डुबो के रखा था, फिर उनको निकाल दिया था शाम में और फिर सूखने के लिए रख दिया था, जिससे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो दीपक थोड़ा-सा तेल कम पीते हैं, नहीं तो बहुत तेल पीते हैं दीपक और सही से जलता भी नहीं है। तो फिर मम्मी जी, पापा जी ने दीपक बना लिए, उसमें घी भी कर लिया था और यहाँ मैं हो गई हूँ तैयार। मैं कैसी लग रही हूँ तैयार होने के बाद आप बताइएगा। मैंने फटाफट से तैयार हो गई थी, त्रिजल अभी सोया हुआ था, दिवाली का पूजन का टाइम हो गया था। फिर मैंने इनसे पीछे पड़ी कि एक फ़ोटो ले लेते हैं, फिर मैंने जल्दी-जल्दी कुछ फ़ोटो क्लिक कराए और ये बहुत बिज़ी थे, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो हम ऐसा ही था सब कुछ। लेकिन हाँ, हम परिवार में हैं तो खुश है, सब कुछ अच्छा रहता है फैमिली के साथ में। फिर यहाँ पे मैंने सारे पहले हमारे यहाँ पूजा होती है, उसके बाद हमारे यहाँ दीपक जलाए जाते हैं। मेरे मायके में पहले दीपक जलाया जाता है, उसके बाद पूजा होती है। सभी का अपना-अपना होता है। फिर उसके बाद मैंने लक्ष्मी पूजन हो गया था, उसकी क्लिप मैंने नहीं ली है क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं लिया जाता है, लक्ष्मी पूजन नहीं दिखाया जाता है। ऐसा मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सीखा है। मेरी दादी कहा करती थी कि अपने घर का लक्ष्मी पूजन सभी को नहीं दिखाना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो फिर उसके बाद मैंने क्लिप एक भी नहीं ली पूजन की और उसके बाद फिर हमने बहुत सारे पटाखे फोड़े, घर के दीपक जला दिए और फिर हम निकल चुके थे पटाखे जलाने के लिए।
बहुत सारे पटाखे लेकर आए थे पापा जी हमारे लिए, सभी के लिए। त्रिजल के लिए शिवायु त्रिजल तो फुलझड़ी बस जलाता, लेकिन वो इतना खुश था पटाखों से, बहुत ज़्यादा। हमने बहुत मस्ती की, मैं तो बच्ची बन गई थी देखने के बाद। अपना बचपन ही याद आ जाता है मुझे तो दिवाली पे। मैं बहुत पटाखे जलाती हूँ और ये इतना खुश था, ये सो के उठ के आ गया था पटाखों की आवाज़ से, और फिर इसने बहुत इंजॉय किया त्रिजल ने। हमने पहले फुलझड़ी जलाई और मेरे पे डांट लग रही थी, यहाँ पे बहुत डांटा मुझे। मम्मी जी भी उधर से डांट रही थी, उधर से मेरे पतिदेव भी बहुत डांट रहे थे कि कपड़े चेंज कर लो तब जलाओ, क्योंकि हादसा होने में देर नहीं लगती है। इतनी सारी खबरें हम सुनते हैं, तुम सब कुछ जानते हुए भी ऐसे काम कर रही हो, तुम कपड़े चेंज नहीं कर सकती हो। फिर मैं फटाफट से जाती हूँ, मैंने कहा ठीक है वेट करो, मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। मैं कपड़े चेंज करने के लिए चली गई, तो यहाँ पे त्रिजल को वो फुलझड़ी जलवा रहे थे हमारे पतिदेव, और वो इतना खुश था, उसने इतना एंजॉय किया है दिवाली पर। बहुत सारे दिन बच्चों ने पटाखे जलाए तो वो बहुत खुश था। फिर उसके बाद उसने फुलझड़ी जलाई और फिर मैं चली गई थी बड़े बड़े बम जलाने के लिए। मैंने कपड़े चेंज कर लिए, हम निकल चुके थे बाहर। रोड पे खड़े होकर हमने बहुत मज़े किए, बहुत सारे बम फोड़े, क्योंकि पापा जी ने बहुत सारे लाए और रात में ख़त्म भी हो गए, तो वो फिर से गए थे लेने के लिए। उन्होंने 2 बच्चों को भेज दिया और बहुत सारे पटाखे आ गए। तो आप सभी की दिवाली कैसी रही आप हमें बताइएगा, और आपको मेरा विचार कैसा लगा ये भी ज़रूर शेयर और अगर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर हो तो फॉलो कर लीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय, राधे राधे।